नमस्कार दोस्तों, पुष्पलताज टेरेस गार्डन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इन बड़े गमलों में लगे हुए इन पौधों की रिपोर्टिंग आपके साथ शेयर करूंगी कि इतने बड़े गमलों में लगे हुए पौधों को किस तरह से गमलों से बाहर करा जाए और इसके अलावा इन गमलों को कम मिट्टी में किस तरह से भरा जाए जिससे कि ये गमले थोड़ा सा कम वजन के रहें और इनमें हमें मिट्टी भी कम डालनी पड़े। आप देख सकते हैं कि ये पौधा कितनी बुरी तरह से रूट बाउंड हो चुका है और इसकी जड़ें ड्रेनेज होल से भी बाहर आ गई हैं। इसलिए हमें समय समय पर पौधों की रूट प्रूनिंग करते रहना चाहिए जिससे कि ये पौधे लगातार फ्लावरिंग करते रहें। ये दोनों पौधे मेरे कम से कम 3 साल से इसी गमलों में लगे हुए हैं, इसलिए इस साल इनमें बहुत कम फ्लावरिंग हुई है क्योंकि ये पौधे बुरी तरह से रूट बाउंड हो चुके हैं। इसलिए अब मैं आज इनकी रूट प्रूनिंग करूंगी और इनको दोबारा से फिर से नई मिट्टी में लगा करके तैयार करूंगी जिससे कि अब ये फिर से 2 साल के लिए कम से कम इसी गमले में लगे रहेंगे और 2 साल इनकी रूट प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अब इन पौधों को मैंने गमलों से बाहर कर लिया है। इसके लिए आप गमलों को पहले लिटा करके उसकी थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी निकाल दें और उसके बाद इनको दोनों हाथों से खींचकर बाहर कर लें। और देखिए आप ये किस तरह से पूरा जड़ों से भरा हुआ है। अब इसको खुरपी की मदद से हम इनकी जड़ों को काट करके अलग कर लेंगे। इसकी हमें कम से कम 70-75% जड़ों को काट करके हटा देना है और फिर इनको हम दोबारा से इन गमलों में शिफ्ट करेंगे। इनकी इतनी जड़ों को काटने से इन पौधों को कोई नुकसान नहीं होता। ये थोड़े दिन बाद फिर से हरे भरे होकर के तैयार हो जाएंगे। अगर आपके पास आरी ब्लेड हो तो आप आरी ब्लेड की मदद से भी इनकी जड़ों को आसानी से काट सकते हैं, लेकिन मैं इन खुरपी की सहायता से ही इनकी जड़ों को काट करके अलग करूँगे। आप इसकी मोटी जड़ें जो भी हों या पतली जड़ें, किसी भी तरह की जड़ों को आप काट करके हटा दें और साइड से भी थोड़ी सी मिट्टी इनकी ज़रूर निकाल दें और मिट्टी की जो ऊपरी परत है उसको भी हटा करके अलग कर दें। दोस्तों, इनकी रूट प्रूनिंग के साथ साथ आज मैं इनके ऊपर से कटिंग भी करूँगी जिससे कि ये पौधे और ज़्यादा बुशी हो जाएं और जितनी ही ज़्यादा हम इनकी कटाई करेंगे उतने ही ज़्यादा ये पौधे घने होंगे और तभी इनमें फूल ज़्यादा आएंगे। अब मैंने इनकी इस तरह से इनकी काफ़ी जड़ों को काट करके हटा दिया। अब ये पौधे इस तरह के बन गए हैं। दोस्तों, इनके लिए आज कैसी मिट्टी तैयार करनी है ये भी मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। सबसे पहले हम इनकी कटाई कर लेते हैं जिससे ये पौधे थोड़े से छोटे हो जाएं और हल्के भी हो जाएं तो इनको लगाने में आसानी होगी। दोस्तों, आप जो ये नाग चंपा की कटिंग है इसको आप इससे नए पौधे भी तैयार कर सकते हैं। नाग चंपा की कटिंग बहुत ही ज़्यादा आसानी से लग जाती है। आप इनको आधी मिट्टी और आधा रेत लेकर इनको आप लगा करके रख दें और 15-20 दिन तक आप इनको सेमी सेड एरिया पर रखें। उसके बाद इनको आप 4-5 घंटे की धूप वाली जगह पर रख दें और महीने 1.5 महीने में आपकी कटिंग लग करके तैयार हो जाएगी। और इसके बाद मैं इस कनेर के पौधे की भी कटिंग कर लूँगी। दोस्तों, एक हाथ से कटिंग करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैं पहले इस पौधे की कटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। दोस्तों, अब इन दोनों पौधों की मैंने कटिंग कर ली है और अब इन दोनों को हम बड़े गमलों में शिफ्ट करेंगे। इसके लिए गमलों को किस तरह से भरना है वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम ड्रेनेज होल में कोई भी ठीकरी या दिया वगैरह रख लेंगे और इसमें हम नीचे सबसे पहले ड्राई वेस्ट डालेंगे। ड्राई वेस्ट के लिए आप गार्डन के सूखे पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं और या फिर अगर आपने किचन वेस्ट को सुखा करके रखा है तो आप उसका भी इस्तेमाल इस ड्राई वेस्ट के लिए कर सकते हैं। इस तरह से मैंने ये नीचे सूखी पत्तियों को भर दिया है। अब इसके ऊपर हम अपना गीला किचन वेस्ट डालेंगे, इससे कि जो भी इस किचन वेस्ट से ये पानी वगैरह निकलेगा वो नीचे का हमारा जो ड्राई वेस्ट है वो उसको सोख लेगा और वो पानी हमारे ड्रेनेज होल से बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि इस पानी में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं। अब इसके ऊपर हम ये बनाई हुई तैयार करी मिट्टी डाल देंगे।
इस मिट्टी को तैयार करने के लिए मैंने इसमें 40% नॉर्मल गार्डन सॉइल ली है और इसमें मैंने 30% के लगभग रेत मिलाई है, क्योंकि ये पौधे कम पानी में चलने वाले पौधे होते हैं, इसलिए हमें रेत की मात्रा अच्छी खासी रखनी है। और इसमें 20% वर्मी कंपोस्ट मिला है और थोड़ी सी मात्रा में इसमें धान की भूसी भी डाली है। अगर आपके पास धान की भूसी नहीं है तो आप कंपोस्ट की मात्रा और भी डाल सकते हैं। और राइस हस्क डालने से हमारी मिट्टी भुरभुरी बनती है और इसका ड्रेनेज सिस्टम भी सही रहता है और धीरे धीरे वो कंपोस्ट होकर वो खाद का काम भी करती है। अब इस तरह से मिट्टी से भरने के बाद हम अपने पौधे को रख करके देखेंगे कि वो पौधा सही से सेट हो रहा है कि नहीं। अब पौधा रखने के बाद हम इसको फिर से मिट्टी से अच्छी तरह से दबा दबा करके भर देंगे। दोस्तों, ये जो किचन वेस्ट हमने इसमें डाला है वो थोड़े ही दिनों में खाद का रूप ले लेगा और हमारे पौधे को न्यूट्रिशन प्रदान करेगा, जिससे कि हमारा पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। इस मिट्टी में मैंने 1 मुट्ठी नीम खली और 1 मुट्ठी राख का भी इस्तेमाल किया है। और इसके अलावा हम एक चीज़ इसमें पानी में घोल कर भी डालेंगे, जिससे कि हमारा पौधा रिपोर्टिंग शॉक में नहीं जाएगा और पौधे की जड़ें तेज़ी से विकसित होंगी। और पौधे की जड़ें जितनी जल्दी सेट होंगी उतनी ही जल्दी हमारा पौधा ग्रोथ करेगा। अब दोनों पौधों को मैंने लगा करके तैयार कर लिया और आप देख सकते हैं कि ये गमलों को मैंने काफ़ी ऊपर तक भर दिया है, क्योंकि अभी ये मिट्टी जब जैसे जैसे किचन वेस्ट कंपोस्ट होगा ये मिट्टी नीचे जाएगी और अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें और मिट्टी भी डाल लेंगे। अब हम पानी में घोलकर इसमें जो डालने वाले हैं वो है एप्सम सॉल्ट, यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट। इससे हमारे पौधे की जड़ें बहुत अच्छी विकास पर आती हैं और हमारा पौधा रिपोर्टिंग शॉक में भी नहीं जाता है। अब हम धीरे धीरे करके पानी इसमें डालेंगे, जिससे कि ये पानी पौधे की जड़ों तक पहुंच जाए। दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।